अपने ग्रहों और प्लैनेट्स की दशाओं को देख करके कई बार हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हमें ये बात बता चुके होते हैं कि आपके ये वाले ग्रह में प्रॉब्लम है, आपके ये वाले ग्रह आपके कुंडली के इस वाले घर में बैठे हैं, इसीलिए आपके जीवन में तरक्की नहीं हो रही, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम इसी रीज़न से आ रही है क्योंकि ये प्लैनेट आपके फेवर में नहीं है। अगर आपने ये बात या ऐसी कई सारी बातें एस्ट्रोलॉजर से सुनी हैं अपने प्लैनेट्स को लेकर के, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको इस बात का तो आंसर करूंगा ही कि क्या आपके प्लैनेट्स और आपके ग्रह आपकी लाइफ में इफेक्ट करते हैं और कैसे आप उसको चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। बेसिकली ये वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज है एस्ट्रोलॉजी के साथ, जहां पर आपने एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स या किसी भी पर्सन से आपने किसी भी तरह के बिलीफ को उठाया हो अपने माइंड में, तो आप उसको निकाल सकते हो। तो ये सीरीज़ की पहली वीडियो है, आने वाले टाइम में और भी वीडियोज़ आएंगी, तो ये पूरी सीरीज़ का आप कंटिन्यू देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी। और जो नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगी ये आपको पूरी लाइफ टाइम हेल्प करेगी। ना तो आपके पैसे कोई आपसे लूट पाएगा, ना तो आपके डर का कोई फ़ायदा उठा पाएगा। एक बार अगर आपके पैसे चले भी जाते हैं तो आप उसे वापस कमा सकते हो, लेकिन एक बार जब डर आपके मन में बैठ जाता है तो पूरी ज़िंदगी उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप उस डर को निकाल नहीं सकते, बस ये होता है कि उस डर को बढ़ाने वाले लोग आपको ज़्यादा ज़िंदगी में मिलेंगे, जो आपको ये बिलीव करा देंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप इतने पैसे दोगे तभी सॉल्यूशन इसका बनेगा। और वो सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो में या आने वाली पूरी सीरीज में इजीली मिलेंगे। अगर जहाँ प्लैनेट्स की बात आती है कि क्या प्लैनेट्स आपकी लाइफ में इफेक्ट करते हैं या उसका प्रभाव थोड़ा सा भी हमारी लाइफ में है, तो आंसर है बिल्कुल हाँ। अब लेकिन यहाँ पे डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप अपने धरती पे हम अपने देखते हैं कि सूरज है, जब सूरज उगता है यानी सूरज जब अपना आता है सुबह में, तो आप चाहो ना चाहो उसकी रोशनी धरती पर पड़ेगी, आपके ऊपर भी पड़ेगी, आपके अराउंड सभी जगह पर पड़ेगी। वही जब रात है तो रात में चंद्रमा की चांदनी रहेगी ही रहेगी, उसको आप बदल नहीं सकते। उसी तरीके से प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स अपनी दिशा को बदलते हुए बढ़ते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी एक ही जगह पर नहीं घूमती है, वो घूमते हुए पूरा एक सर्कल राउंड लगाती है सूर्य के किनारे, तो उसी तरीके से जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सभी अपनी दिशा को बदलते हैं। तो उसका इफेक्ट हमारी लाइफ में बस इसी तरीके से रहता है जैसा सूरज की रोशनी है और चंद्रमा की चांदनी है। या जब बारिश होती है तो बारिश का पानी भी आपके ऊपर गिरता है, आपकी धरती पर पड़ता है। और जैसे मौसम बदलता है तो अभी ठंड का मौसम आने वाला है, तो आप चाहो ना चाहो आपको ठंड लगेगी। तो बस इसी तरीके से प्लैनेटरी इफेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ में। और जैसे मौसम को लेकर के कई बार हमारे इमोशंस चेंज होते हैं। ठंड में हम कई बार बहुत अच्छा फील करते हैं अगर ठंड आपका फेवरेट वेदर है तो, और गर्मी आपको अगर बिल्कुल नहीं पसंद है तो आप गर्मी में ज़्यादातर चिड़चिड़ा फील करते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि गर्मी आपकी लाइफ में कोई परेशानी को क्रिएट कर रही है। गर्मी आपको आपकी लाइफ में परेशानी इसीलिए दे रही है क्योंकि आप उस मौसम को उतना नहीं पसंद करते जितना ठंड को करते हो। सेम चीज़ ऐसी बहुत लोगों को होती है जिनको ठंड नहीं पसंद है, तो वो गर्मी में कंफर्टेबल होते हैं, ठंड में परेशानी होती है उनको। तो इसी तरीके से प्लैनेट्स हैं, उनके इफेक्ट्स आपकी लाइफ में होते हैं, लेकिन चॉइस होती है आपके पास कि आप उसको किस नज़रिए से देखते हो। क्योंकि आप नज़रिया कोई भी रखो, प्लैनेट्स अपनी जगह हमेशा बदलते रहेंगे। लेकिन अगर आपको ये लगने लगे कि उसका कोई इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव देने लगा है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो हमेशा काम कर रहा है, और जिस तरीके से आप सोचते हो उस तरीके से वो काम कर रहा है। जब आप डर जाते हो अपनी लाइफ में प्लैनेट्स के इफेक्ट्स को लेकर के और बहुत ज़्यादा डर जाते हो, तो आप अपनी लाइफ में ऐसे पर्सन्स को अट्रैक्ट करोगे जो आपके डर का फ़ायदा उठाएंगे, आपके प्लैनेट्स के बारे में, आपकी दशा के बारे में, आपकी कुंडली के बारे में ऐसी ऐसी बातें बता देंगे जिससे आप डर जाओगे। किसी के लिए किसी का करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए रिलेशनशिप, किसी के लिए मैरिज, तो किसी के लिए उनके बच्चे। कोई भी चीज़ अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि मैं मान लीजिए मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसे सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, मुझे आपकी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। जस्ट आप इस तरीके से अभी प्रिटेंड करो कि मैं वो एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसे आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट आपसे पैसे चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये देखना चाहूँगा आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है और इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर के आपका सबसे बड़ा डर क्या है। जैसे मान लीजिए आप अपनी लाइफ में प्लैनेट्स के हिसाब से अगर अपनी कुंडली में आप जानते हो कि आपकी लाइफ में शनि की 7.5 या शनि का ढैया चल रहा है आपकी लाइफ में, और इस बात को लेकर के आपने मुझे अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी बता दी कि आपकी मैरिज में प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड आपसे बात नहीं कर रहे, आपके इन लॉज आपसे अच्छा बिहेव नहीं करते, पैसों को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, अगर न्यूली मैरिड हो तो बच्चा नहीं हो रहा है, या मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं,
अब मैं सामने से ये चीज़ रीड करता हूँ, यानी आप मुझे ये बात बताते हो, मुझे ये बात समझ में आ गई कि आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स है। अब मैं क्या करूँगा आपके इस डर को बढ़ाने के लिए, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ, आपकी कुंडली में शनि की 7.5 ऑलरेडी है। मैं बस उसके इफ़ेक्ट्स को इस तरीके से आपको बताऊँगा कि आपका डर इतना बढ़ जाए कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 लाख रुपया लगेगा, मैं ठीक कर दूंगा, और किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए 1 लाख के लिए कर रहा हूँ, बाकी लोगों से मैं 5 लाख चार्ज करता हूँ। इस तरीके से मैं आपके डर को बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और क्योंकि आप अपनी लाइफ की ऑलरेडी सारी प्रॉब्लम्स मुझे बता चुके हो, तो मुझे पता है कि आपको किस तरीके से मैनिपुलेट करना है। तो इस जगह पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। भगवान के नाम से लोग वैसे ही बहुत डरते हैं, और जब बात यहाँ पे शनि देव जी की आ जाती है तो लोगों की रूहें कांप जाती है उस जगह पे। तो बस मुझे इसका फ़ायदा उठाना है और मुझे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, उसको लेकर के इतना ज़्यादा डरा दूंगा कि आपकी रूह कांप जाएगी। फिर एट द एंड मैं ये प्रिटेंड करूंगा कि मैं ही वो इंसान हूँ जो आपको इस जगह से निकाल सकता है, मेरे अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं निकाल सकता। और फिर मैं आपको पैसों की डिमांड करूंगा, और जितने डिमांड करूंगा आप उतने देने वाले हो, यानी आप अपने गहने बेचो चाहे अपना घर बेचो। लेकिन क्योंकि मैं एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसे सिर्फ आपके पैसे से मतलब है और आपके काम से या आपकी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, तो मैं आपको इतना ज़्यादा डरा दूंगा आपकी लाइफ को लेकर के कि आप अगर ये वाली चीज़ें नहीं कराते हो या आप मुझे इतने पैसे नहीं देते हो तो आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो जाएंगी, फिर आप समझ लेना खुद से। ऐसे बोल करके मैं आपको इतना डरा दूंगा, फिर चाहे आपकी लाइफ की सिचुएशन जो भी हो, आप कहीं से भी मुझे उतने पैसे ला करके दे दोगे। तो ये चीज़ें बेसिकली स्टार्ट इस तरीके से होती है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हुए, उस परेशानी को लेकर के अब उस परेशानी की वजह से आप ऐसे पर्सन तक पहुँचे। यानी ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी ख़राब है या एस्ट्रोलॉजर्स बुरे हैं, हर कोई एक जैसा नहीं होता, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। आपकी वाइब्रेशंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। आप जिस वाइब्रेशन में किसी पर्सन के पास जाते हो वो इस वाइब्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि आपके अंदर इस जगह पे डर वाली वाइब्रेशन थी और आप डर रहे थे कहीं लाइफ में मेरे पैसे ख़त्म ना हो जाए, या मेरी शादी टूट ना जाए, या मेरी शादी नहीं होगी तो क्या होगा, अगर मेरा बच्चा नहीं हुआ तो क्या होगा, या जो भी आपके मन में डर है। अब उस डर में आप पहुंच गए किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जो मेरी तरह, जिस तरीके का मैं पर्सन अभी एक्ट कर रहा हूं कि मैं एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूं जिससे सिर्फ आपके पैसे से मतलब है, आपके काम से नहीं। तो आप उस पर्सन तक पहुंच जाओगे और उसके बाद वो आपको डराएगा, बहुत सारी बातें बताएगा और इस तरीके से बताएगा कि मैं बहुत ज़्यादा सुप्रीम पर्सन हूँ मेरी लाइफ में, या मेरे क्लाइंट्स जो भी होते हैं मेरे पास जो भी आता है उनका इतना काम हो जाता है। पीछे फ़ोटोज़ बैकग्राउंड में लगी होती हैं कि ये पर्सन मुझसे मिले हैं, वो पर्सन मुझसे मिले हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ तक मुझसे मिलने आए हैं। तो इस तरीके से वो माहौल क्रिएट हो जाता है और आप उस जगह पे जाके फंस जाते हो। और क्योंकि आप उस वैसे पर्सन तक पहुंचे हो अपने उस डर की वजह से, यानी यूनिवर्स ने आपको सही जगह पे ही पहुंचाया है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। आप अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करते हो जो आप सोचते हो। आप डर में थे, आप डर के बारे में सोच रहे थे, डर को फील कर रहे थे, यूनिवर्स ने आपको उस पर्सन तक पहुंचा दिया जो आपको पूरी तरह से डरा के रख देगा। अब आते हैं शनि की 7.5 के साइड इफ़ेक्ट्स पे। अब मैं आपको पूरी तरीके से वैसा बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ें स्टार्ट होती है। कि शनि की 7.5, अब शनिदेव के नाम से हर कोई डरते हैं, आप भी जानते हो। शनिदेव जी को कहते हैं कि वो कर्म के देवता हैं, और आपकी लाइफ में हमेशा आपको ये शो किया जाता है कि आपके कर्म खराब है, क्योंकि अगर आपका कर्मा अच्छा होता तो आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। अब आपको अंदर से पता है कि हाँ मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने जानबूझ के कुछ भी बुरा नहीं किया, लेकिन सामने से मैं आपको ऐसे याद दिलाऊंगा कि आपने जाने या अनजाने में बहुत सारे बुरे काम किए। अगर इस वाले ज़िंदगी में आपको नहीं बता पा रहा हूँ तो पिछले जन्म का कोई कर्म होगा, उसकी वजह से इस जन्म में 7.5 आपको मिली है। अब ये 7.5 जो साल है ना, ये आपके लिए पूरा डरावना टाइप का रहेगा, पूरी स्ट्रगल रहेगी, पैसों को लेकर के बहुत प्रॉब्लम होगी, झगड़े बहुत होंगे, रिलेशंस नहीं बनेंगे, ये होगा वो होगा, और वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो रहा होगा। अब वो सामने वाले को कैसे पता? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तभी तो आप सामने वाले के पास गए हो, नहीं तो सामने वाले को थोड़ी पता आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को लेकर के सामने गए, सामने वाले को अपनी प्रॉब्लम बता दी, सामने वाले को आपके बारे में सारा कुछ पता है, क्योंकि इस जगह पे वो आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करेगा और आपसे उसे पैसे चाहिए। अब वहाँ पे अगर वो चाहे तो वो आपको ये भी बता सकता है कि शनि से डरने की कोई बात नहीं है, शनि देव एक अच्छे देव हैं, शनि देव आपको कभी डराना नहीं चाहते, शनि देव आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आप मान लीजिए जाते हो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास और ऑलरेडी आप मान लीजिए भगवान में मानते हो, आपका महादेव में बहुत विश्वास है, माँ काली या माँ दुर्गा में या श्री राम जी में आपका बहुत विश्वास है,
तो चाहे तो सामने वाला पर्सन आपको, यानी मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि नहीं, आप सिर्फ माँ काली की उपासना कीजिए, आप माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, आप महादेव को जल चढ़ाइए, आपके सारे काम इसी से हो जाएंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप क्योंकि ऐसे डर वाले टाइम में आए हो, तो मेरा काम है आपको मैनिपुलेट करना। अब मैं ज़बरदस्ती आपके ऊपर वो सारे उपाय थोपूंगा, क्योंकि आपने मुझे इतने पैसे दिए हैं, अब मुझे बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। तो मैं आपको वो चीज़ें दूंगा जो आप अपने लाइफ में कभी नहीं की, अब आपको वो करनी पड़ेंगी। एक तरीके से मैं आपको शनिदेव जी से भी इस तरीके से जोड़ूंगा कि आप अपनी श्रद्धा से नहीं जुड़ रहे हो उनसे, आप अपने डर से जुड़ रहे हो, क्योंकि उनसे आपको डर है कहीं अगर उनको आप खुश नहीं करते हो तो आपकी लाइफ में तबाही मचा देंगे। और इस वजह से आप उस उपाय को करोगे भी, और हो सकता है अगर आप मुझ पे बिलीव कर लेते हो तो आपके थोड़े बहुत काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपका डर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि आप मेरे पास आए हो और मैं एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर बना हूँ जो सिर्फ पैसों से मतलब रखता है, आपके काम से मतलब नहीं रखता, तो मुझे आपके डर निकालने में कोई फ़र्क नहीं है। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपके अंदर डर है नहीं है, मुझे तो पैसों से मतलब है। तो ऐसे टाइम में मैंने आपका डर निकाला ही नहीं, मैंने बस उपाय दे दिया। अब आपने बिलीव किया मेरे उपाय पे, तो हो सकता है आपका काम हो जाए। अगर नहीं किया तो कुछ भी नहीं उस जगह पे आपकी लाइफ में चेंज होगा। आप चेंज करते जाओगे एस्ट्रोलॉजर, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, इतने उपाय हो जाएंगे कि आप परेशान हो जाओगे। और एट द एंड आप कर्जे में कहीं ना कहीं तरीके से डूबते हुए नजर आने लगोगे अपनी लाइफ में, या फिर देखोगे कि आपकी लाइफ में जो अबंडेंस ऑलरेडी थी पहले, जो कुछ भी अच्छा था वो भी खराब होने लगा है। अब ये जो मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया है, ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता हूँ कि शनि की 7.5 है, आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट इसका नहीं होगा अगर आप चाहो तो। क्योंकि आपका डर कई बार जेन्युइन भी हो जाता है कि बाई चांस अगर कुछ हुआ तो फिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। तो इसके आंसर में मैं एज अ प्रूफ ही आपको इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं सुन के बोल रहा हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, क्योंकि मेरी खुद की 7.5 चालू हुई है 2020 में। और कुंडली में देखा जाए तो मेरे भी इस वक्त भी 7.5 चालू है, और उसके साथ ही साथ सिर्फ 7.5 नहीं है बल्कि मंगल भी है। और मुझे भी कहा गया था कि तुम्हारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहेगा आने वाले टाइम में पैसों को लेकर के, और मुझे कहा गया था तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब रहेगी। वो तो मैं उसी समय समझ गया था कि बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैं कोई जॉब करूँ। और उस वक्त तक मैं बोलूँगा तो मैं भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, यानी करता था उतना नहीं करता था। अगर एक बोलूँगा तो एक स्पिरिचुअल जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी, उस वक्त मैं बाइबल भी पढ़ता था, भगवत गीता भी पढ़ता था, तो मैं एक ओपन पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करता था। ये तब की बात है जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, और उसके बाद ही फिर मैंने हर तरह की बुक्स पढ़ी थी स्पिरिचुअल बुक्स में, यानी पहले मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता था, फिर जब मैं स्पिरिचुअलिटी वाले सेक्शन में आया तो उस वक्त मैंने अपनी भगवत गीता और अपनी बाइबल खरीदी थी, तभी मैं इसको पढ़ रहा था। और बीच में वो एस्ट्रोलॉजी वाली जो बातें थी वो इतनी ज़्यादा परेशान कर चुकी थी कि वो जो डिप्रेस्ड वाला फेज़ होता है ना, वो एक तरीके से पीक होने लगा था, कि माइंड ने बैठा लिया था इस बात को मेरी कि मैं इसमें से कैसे निकलूं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी ऑलरेडी, जैसे पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड बुक मैंने पढ़ी हुई थी, एक गुरु नानक देव जी की मैंने बायोग्राफी पढ़ी हुई थी, और ऑलरेडी मैं बाइबल पढ़ चुका था। उस वक्त तक मैंने भगवत गीता पढ़ी नहीं थी, मेरे पास थी, पढ़ी नहीं थी। बाइबल पढ़ी थी, गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद मैंने बाद में जाकर के भगवत गीता भी पढ़ी। और इस बीच में जब मैं आगे बढ़ता गया तो इन चीज़ों में मेरा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता था, क्योंकि उस जगह पे मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। और फिर 2020 में ये वाली बात आ जाती है कि 2020 में जब मैं वापस एस्ट्रोलॉजर के पास गया तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी 7.5 स्टार्ट हो रही है। और आज अगर मैं अपनी लाइफ को देखूँ तो ना मेरी लाइफ में स्ट्रगल है पैसों को लेकर के, ना मेरी लाइफ में स्ट्रगल है काम को लेकर के, ना ही मेरे रिलेशनशिप्स खराब है, मेरे रिलेशंस भी अच्छे हैं। ओवरऑल मैं बोलूँगा मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से। तो जहाँ पर पैसों की स्ट्रगल बताई गई थी उस जगह पे तो पैसों की बढ़ोतरी है, यानी अबंडेंस है, और उन्होंने जो उपाय दिए थे वो मैंने साफ मना कर दिया था अपने घर में करने से। और उसका रीज़न ये नहीं था कि मैं भगवान से नहीं जुड़ूंगा, मेरा रीज़न ये था कि मैं अपने मतलब के लिए भगवान से नहीं जुड़ूंगा। कि देखिए शनिदेव जी, मेरी लाइफ में आपकी 7.5 चल रही है, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, इसलिए मुझे कहा गया है कि पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के आप जल डालो, और हफ्ते में एक दिन आप शनि के मंदिर यानी आपके मंदिर में आओ, और आपको फिर इस तरीके से पूजो, फिर आप मेरी लाइफ में जो नुकसान करने वाले हो वो आप करना छोड़ दोगे या आप नहीं करोगे। बल्कि मैं ऐसा था कि मैं रेडी हूँ, मेरी लाइफ में जो भी होगा मुझे चलेगा, लेकिन मैं ये ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं करूँगा, भगवान से जुड़ूंगा नहीं मतलब के लिए। और जितने भी उपाय थे मैंने सब करने से इनकार कर दिया, और अपनी लाइफ में मैं थोड़ा आगे बढ़ने लगा, यानी डिप्रेशन में आगे बढ़ने लगा, कोई अच्छी चीज़ में नहीं। फिर ऐसे करते करते एट द एंड अब्राहम मेरे लाइफ में आए, उनकी बुक मेरे पास आई थी अब्राहम की, अप्रैल 2021 में, जब मेरी बहन ने उसे बर्थडे में गिफ्ट दिया था।
और उसके साथ ही रेवती दी का चैनल भी उसने मुझे बताया था। तो तब मैं वीडियोस देखने लगा उनकी और बुक पढ़ने लगा। फिर मैं उसी वक्त की बात है जब मैं रेडी हुआ ज़िंदगी में पहली बार डॉक्टर के पास जाने के लिए कि मुझे डिप्रेशन को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है। फिर मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई और उसके बाद से कुछ दिन मेरी मेडिसिन चली, फिर मेरा मेडिटेशन स्टार्ट हो गया, यानी मेडिसिन से मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। फिर मेरा उसके बाद मेडिटेशन स्टार्ट हुआ और मेडिटेशन से लेकर के आज तक अगर मैं बोलूँगा तो कभी ये सारी प्रॉब्लम नहीं हुई। और धीरे धीरे देखते देखते जब मैं आगे बढ़ा तो लास्ट ईयर 2023 में मेरा कनेक्शन बना भगवान के साथ, मैं जुड़ा और इतना स्ट्रांगली जुड़ा जगन्नाथ जी के साथ। तो जगन्नाथ जी से मैं कैसे जुड़ा वो तो चलो वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप ऑलरेडी मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। तो फिर अगर एट दी एंड अगर मैं देखूं तो हमारे सनातन में या हिंदू धर्म में इस तरीके से कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी सबसे बड़े हैं, यानी भगवत गीता के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ और जगन्नाथ जी जो है वो श्री कृष्ण जी ही हैं। और जब ये शनि की 7.5 वाली बात मेरी लाइफ में स्टार्ट हुई थी और मैं ढूंढ रहा था चीज़ों को कि कैसे इस चीज़ को अपने माइंड में से निकालूं, क्योंकि मैं जान रहा था सबकॉन्शियस माइंड बुक के हिसाब से कि अगर मेरा माइंड इस बात पे बिलीव कर रहा है, इससे डर रहा है तो ही वो परेशान होगा, अदरवाइज इस चीज़ को लेकर के मेरी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो उस वक्त मैं ओम स्वामी जी के पास पहुंचा था, वीडियो उनकी यूट्यूब पर रहती है, तो उनकी वीडियो मैंने एक देखी थी शनि की 7.5 को लेकर के और एस्ट्रोलॉजी को लेकर के। तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब आप श्री कृष्ण जी को जानते हो तो शनि देव से क्यों डरते हो, जब आप प्राइम मिनिस्टर से जानते हो तो आप चीफ मिनिस्टर से क्यों डरते हो। डिसरिस्पेक्टफुल वे में नहीं कहा था, एक बेटर वे में कहा था कि श्री कृष्ण जी जो है वो प्रभु है, वो सबसे बड़े हैं, हर कोई उनके इशारों पे चलता है। और जब वो आपके साथ है, जब आपका डायरेक्ट कनेक्शन उनके साथ है, आपको दुनिया में किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जब जगन्नाथ जी के साथ ये कनेक्शन मेरा बना, और देखोगे 23 में बना, ये चीज़ें 20 में मेरा 7.5 चढ़ी है, और उसी वक्त मैंने ये बात देखी थी कि कृष्ण आपके साथ है तो कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्टार्टिंग में उस वक्त मैं उतना नहीं भी मानता था भगवान को, क्योंकि जैसा मैंने कहा मानता था, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल जर्नी चालू थी कि मैं अपना एक बोलते ना चूज़ नहीं था कि मैं किसको सबसे ज़्यादा मानता हूँ, और कभी चूज़ किया भी नहीं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे चुना। आप भगवान नहीं चुनते हो, भगवान आपको चुनते हैं। हमारी उतनी हैसियत नहीं होती कि हम भगवान को चुने कि ये मेरे फेवरेट भगवान है, मैं इनको मानूंगा। वो आपको चुनते हैं, क्योंकि उनका जो फ्रेज़ था ओम स्वामी जी का, वो एक फ्रेज़ था कि जब आप कृष्ण जी को जानते हो तो आप शनिदेव जी से क्यों डरते हो। तो जब मैं जगन्नाथ जी से मिला, जगन्नाथ जी के मंदिर गया पुरी में, तो उस वक्त मैं नहीं जानता था जगन्नाथ जी के बारे में कि जगन्नाथ जी कृष्ण जी हैं। ये चीज़ें फिर मुझे बाद में पता चलती हैं। फिर उसके बाद तो जर्नी अपनी अब्राहम वाली अगर मैं देखूँ तो वो बहुत अमेजिंग ही है। सो बेसिकली अब्राहम से मैं मेडिटेशन सीखा, मेडिटेशन से मैं भगवान से जुड़ा, और अब मैं ये बातें मानता हूँ कि ये सारी जगन्नाथ जी की ही प्लानिंग रही होगी, क्योंकि मैं ज़रूरत से ज़्यादा ओपन माइंडेड रहा हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा मेरे क्वेश्चंस रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मेरा माइंड प्रैक्टिकल रहा है। तो इतनी आसानी से मैं बिलीव नहीं करता किसी बात पे। तो उन्होंने दुनिया के सबसे बेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टीचर्स को मेरी लाइफ में भेजा, अब्राहम को। फिर मैं अब्राहम से सारी चीज़ों को समझने लगा। फिर अब्राहम के थ्रू मैं एट द एंड जाके जुड़ा श्री कृष्ण जी से, जगन्नाथ जी से। तो इस तरीके से मेरी लाइफ जर्नी रही है, और इस लाइफ जर्नी में मैं एस्ट्रोलॉजी को देखा जाए तो उतना ये नहीं देता, क्रेडिट नहीं देता, लेकिन ये नहीं कहता कि एस्ट्रोलॉजी गलत है। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में सही हो सकती है, लेकिन जस्ट हमारे वाइब्रेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम अपनी कौन सी वाइब्रेशन लेकर के सामने वाले के पास जा रहे हैं। अभी ये वीडियो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसमें मुझे और भी बातें करनी थी, लेकिन अभी मैं उसको नहीं करूँगा। आने वाली सीरीज़ में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो और आपको ये वीडियो कैसी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। और अगर आप अपनी लाइफ में 7.5 या ढैया या फिर किसी भी तरह की किसी भी चीज़ से परेशान हो और उसको निकालना चाहते हो, रिलीज़ करना चाहते हो, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपके लिए बेटर रहेंगे। जैसे आपको एस्ट्रोलॉजर्स, उस तरह के एस्ट्रोलॉजर्स, हर कोई नहीं, उस तरह के एस्ट्रोलॉजर्स जो आपको शनि की 7.5 के साइड इफ़ेक्ट बता करके आपको डरा देते हैं, आप जा कर के गूगल में आप सर्च कर सकते हो कि शनि की 7.5 के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, यानी बेसिकली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है। फिर उससे आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिख सकते हो। और अगर आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं लिखना आता तो आपके स्क्रीन में इस वक्त जो ये वीडियो आ रही है इसको आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।